रूरकेला महाराजा अग्रसेन भवन में आप और हम के बैनर तले धर्मनिष्ठ उद्यमी संतोष जी पारिक एवं उनके परिवार के संयोजन में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 7वां अध्याय में सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की प्रसंगों का वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता और सुदामा द्वारका यात्रा का वर्णन किया गया। सुखदेव ऋषि द्वारा परीक्षित को सुनाई गई कथाओं का भी वर्णन किया गया, जिससे परीक्षित को मृत्यु के भव्य से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा समापन के बाद सभी भागवत प्रेमियों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। वृंदावन से पधारी सुप्रसिद्ध कथा वाचिका विदुषी पूजा जोशी ने अपने सुमधुर कंठ से उनकी भाव विभोर कर देने वाली वाणी और आध्यात्मिक भाव प्रवाह से श्रोता भाव विभोर हो उठे। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति हुई। ओडिशा रूरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। ये सारी कथा सुनाने के बाद भगवान समय आ गया। भगवान सत्य धर्म धैर्य स्पष्ट लिखा है और बात भी सच्ची है। जिस राजा के राज्य में प्रजा रहती है वो राजा नरक राजा। जो राजा निरपराध प्रजा को दंड देता है, प्रजा से कर जी से विवाह करेंगे और ये आज घर घर में हो रहा है। बाद में कहा कि जब कलिकाल बढ़ जाएगा तो भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे और 3 दिन में पूरी पृथ्वी का प्रलय कर देंगे, पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करेंगे। अब सुखदेव आपका जन्म हुआ था, तब से लेकर के आज तक कपड़े बदलता है। अब राजा श्री परीक्षित एकांत में 8 दिवस शहर के अंदर में महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। अगस्त महल के उत्तराखंड बताएंगे चालू है, कहाँ से हमारे वाचक आई है। वाचक जो है वृंदावन से आई है विदुषी पूजा जोशी जी। इन्होंने हमारे यहाँ अग्रसेन भवन में राउरकेला में 6 साल पहले राम कथा का आयोजन हुआ था। 9 दिन का बहुत भव्य आयोजन था और इसके बाद इनसे भागवत कथा के लिए हम लोगों ने बात की तो इन्होंने भागवत कथा की सहमति दी। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक भागवत यहाँ पर हुई है। 1 अगस्त को आपने देखा कि शक्तिधाम से हम लोग कलश यात्रा करके यहाँ पर आए थे और उसी दिन से कथा प्रारंभ हो गई 3 बजे से 6 बजे तक। और हर दिन कथा का विषय ऐसा रहा कि लोग जो आते गए जुड़ते गए, इतना शांत माहौल, एक बार जो बैठ गया उठ के गए ही थी और कथा सब बहुत आनंद आया। आज कथा का विश्राम दिवस था लास्ट अध्याय का सुदामा चरित्र की कथा आज हुई और कथा के बहुत विषय के ऊपर में आज चर्चा किया गया। 24 गुरुदेव पर चर्चा हुई और आज कथा ने विश्राम ले लिया है। 7 दिन तक कथा चली। कथा में कहाँ से लोग आए हैं? हमारे यहाँ तो परिवार के जितने मित्र वगैरह जो है हमारे कलकत्ता पारिक समाज के हमारे यहाँ पर आज 10-12 आदमी आए। सब आज के दिन ऐसे राजस्थान से भी आए हैं। जो
वर्णन किया गया है, किया गया। ये 1 अगस्त से श्रावण मास के पावन अवसर पर ये दिव्य आयोजन प्रारंभ हुआ है, जो आज 7 अगस्त को विश्राम ले रहा है। सफलतापूर्वक इस आयोजन का आज विश्राम हुआ है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्य रूप से सुदामा चरित्र की कथा और उसके बाद भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की सूची है, उसका वर्णन किया गया। 7 दिन तक ये आयोजन जो इतना धूमधाम के साथ चला, हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान है संतोष जी पारिक और जो पिछले 40-45 वर्षों से राउरकेला के निवासी हैं, इनका पूरा परिवार जो देश और विदेश में है वो सभी आए हैं और इन्होंने तन मन धन से कई महीनों से ये लगे रहे हैं और इन्होंने बहुत मेहनत करके ये जो आयोजन किया है, ये अभूतपूर्व आयोजन है। भगवान की कृपा के बिना ये सब कार्य संभव नहीं होते। तो संतोष जी पारिक पर भगवान की कृपा हुई है, इनको परमात्मा का आदेश हुआ, तभी राउरकेला के पावन धरा पर साधना और दृष्टि जीवन आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं? कौन सा साधना और गृहस्थ जीवन है, आत्म साधना है। भगवान ने हम सभी लोगों को एक ड्यूटी दी है। गृहस्थ का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि हम गृहस्थ में रह के भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो गृहस्थ में रहते हुए जिन्होंने भगवान को पाया है। ये राउरकेला में पहला दिन है या इससे पहले भी आते हैं? इससे पहले मुझे पूरा याद नहीं, शायद 2020 में हम आए थे। उस समय यहाँ श्री राम कथा थी, 9 दिन की राम कथा का आयोजन था। और अभी गृहस्थ जीवन 4 आश्रम है हमारे यहाँ। उन चारों आश्रमों में सबसे धन्य जो है वो गृहस्थ आश्रम है, जिसमें हम अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए परमात्मा का भजन करते हैं। केवल हम ही नहीं, और भी पूर्व में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जैसे नरसिंह मेहता, उन्होंने भी गृहस्थी का पालन किया और